एआईएमएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब और एआईएमएम पार्टी के पूर्व विधायक व राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस पठान साहब ने किया आज नॉमिनेशन। एआईएमएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब नॉमिनेशन करते ही महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में मचा दी है खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, एआईएमएम पार्टी ने अब तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 13 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं और एआईएमएम पार्टी के 13 प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन भी कर लिया है, जिनके बाद महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हलचल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ एआईएमएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब और जनाब वारिस पठान साहब ने नॉमिनेशन करते ही बड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी है, जिनके बाद विपक्षी दलों के विधायक प्रत्याशियों के पैरों तले से जमीन खिसकना शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, एक तरफ एआईएमएम पार्टी बड़ी रणनीति के साथ कह के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ एआईएमएम पार्टी लगातार से अपने प्रत्याशियों के नामों के ऐलान करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अब तक एआईएमएम पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने 13 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किए हैं और जिनमें दोस्तों आपको बताता चलूं, अब तक 13 के 13 उम्मीदवार काफी ज्यादा मजबूत माने जा रहे हैं, काफी ज्यादा दमदार माने जा रहे हैं। और इसी की वजह से आज के डेट में महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हलचल मचा हुआ है और दूसरी तरफ कोहराम भी मचा हुआ है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार एआईएमएम पार्टी कुछ अलग करने वाली है। इस बार एआईएमएम पार्टी अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी, ये एक्सपर्टों का मानना है, ये दानिश्वरों का मानना है। क्योंकि दोस्तों आपको बताते चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़े ही दमखम के साथ पिछले दफे चुनाव लड़े थे और उन्हीं के दमखम के बदौलत एआईएमएम पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों पर कामयाबी मिली थी, एक धुलिया विधानसभा सीट और दूसरा मालेगांव विधानसभा सीट। और इससे पूर्व वैकल्ला विधानसभा सीट से जनाब वारिस पठान साहब जीते हुए थे, लेकिन किसी कारणवश मेन विधानसभा चुनाव में वारिस पठान साहब की हार हो गई थी। लेकिन इस बार वैकल्ला विधानसभा में नहीं बल्कि भिवंडी से एआईएमएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस पठान साहब चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि वारिस पठान साहब की बड़ी शानदार जीत भिवंडी विधानसभा सीट से हो सकती है। दोस्तों, एआईएमएम पार्टी के सभी उम्मीदवारों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बता दें। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को आगे अपने उम्मीदवारों के और ऐलान करने चाहिए या फिर नहीं चाहिए? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बता दें।